हाय, क्या पैसे की परेशानी की वजह से आप जीवन बीमा नहीं ले पा रहे हैं? बजट ना होने की वजह से? जीवन बीमा ही क्यों, कोई भी सेविंग अवेयरनेस, कोई भी सेविंग आप पैसे की परेशानी की वजह से नहीं शुरू कर पा रहे हैं? पैसे की दिक्कत या किल्लत की वजह से आप कोई भी अपनी वित्तीय प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है दोस्तों तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसी पक्ष रखने जा रहा हूँ जो कि आपको इस पर्टिकुलर परेशानी से कि पैसे नहीं होने की वजह से सेविंग हम नहीं कर पाते हैं, शायद कुछ मदद मिले। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित कर चुका हूं और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियोज़ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं, फील्ड में जाते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो कुछ या ज़्यादातर कहिए कि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इनकम बहुत, या व्यवसाय है तो बोलता है कि व्यवसाय यार बहुत ठप चल रहा है, अभी हम नहीं लेंगे, बाद में सोचा जाएगा। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, जो पैसे की प्रॉब्लम कॉमन सी प्रॉब्लम है, आपको भी पता है। तो पैसे की समस्या के वजह से, बजट ना बन पाने की वजह से जब हम जीवन बीमा नहीं ले पाते हैं या कोई भी हम सेविंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या अपनी कोई भी वित्तीय योजना नहीं बना पाते हैं और इस वजह से उसको हम टालते रहते हैं, उटलता रह जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे सामने एग्जांपल है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी हमारी जो आय करने वाली एज होती है, काम करने वाली जो एज होती है, वो एज निकल जाती है और हम इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब स्थिति सही हो जाएगी तब हम सेविंग करेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे, तब हम एक जीवन बीमा लेंगे या अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करेंगे। और ऐसा सोचते जीवन में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, जो प्रेजेंट जिम्मेदारियां होती हैं कि तत्काल में उनको निभाते हमारा काम करने का जो एज होता है वो निकल जाता है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं इन चीज़ों को। एक मामूली एग्जाम्पल हम शादी का लेके चलें कि आज के डेट में आप भी देख रहे होंगे कि मैक्सिमम शादियां होती हैं, मैक्सिमम, वो भले लड़की की शादी तो छोड़िए, लड़के की भी शादी में मैक्सिमम लोग कर्ज में आ जाते हैं। यानी बिना कर्ज की शादियां नहीं हो रही हैं, मतलब मैक्सिमम नहीं हो रही हैं। आप अपने रिलेशन में देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, अगल बगल देख सकते हैं कि जितनी भी शादियां हो रही हैं, चाहे वो लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, बिना कर्ज के या बिना अपनी प्रॉपर्टी बेचे नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? शादी के लिए एक काम है, ठीक, ओके, एक जिम्मेदारी है शादी करना बच्चों की, और मामूली एक शादी करने के लिए हमें अपनी या तो संपत्ति बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारा कभी फोकस नहीं जाता, और वो ये कि जब हम कमाते हैं, जब हम काम करते हैं, जो हमारे काम करने की, मेहनत करने की एज होती है, उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि आज से 20 साल बाद या आज से 25 साल बाद या 30 साल बाद जब अपनी बेटी की शादी करेंगे या बच्चे की शादी करेंगे या बच्चे को कोई सेटलमेंट करेंगे, कहीं सर्विस दिलवाएंगे, जॉब दिलवाएंगे, बिजनेस सेटल करेंगे, तो वहाँ पर एक रकम की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़े रकम की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम आज नहीं सोचते, या सोचते भी हैं तो प्लान नहीं करते क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम। यहाँ पे एक लॉजिक, एक मैंने किसी बुक में पढ़ा था, एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ मैंने पढ़ा था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम आज कमा रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे काम करने की एज चल रही है और आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जब हम 60 के बाद, अपने 60 साल की एज के बाद जब हम उस काम से रिटायर्ड होंगे या वो काम हम नहीं कर पाएंगे या हमारी नई जनरेशन वो हमारे उस पर्टिकुलर काम को टेक ओवर कर लेगी, तो उस समय पैसे कहाँ से आएंगे? आज भी हमें काम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और उस समय भी पैसे की ज़रूरत है। आज पैसे की ज़रूरत है, आज कमा रहे हैं, आज उस पैसे की ज़रूरत पूरी हो रही है। लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद, यानी 60 साल की एज के बाद या आज से 25 साल बाद, आज से 30 साल बाद जो मोटी रकम लगने वाली है, उसकी व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि आज हम कमा रहे हैं तो आज हमारे पास पैसे की दिक्कत है, उस समय तो हम कमा भी नहीं रहे होंगे। किसी जॉब में होंगे तो रिटायर हो चुके होंगे, जॉब से क्विट कर चुके होंगे, किसी व्यवसाय में होंगे तो हो सकता है बच्चे उसको टेक ओवर कर चुके होंगे, या हम उतना मेहनत भी नहीं कर पाएंगे जितना मेहनत आज कर रहे हैं। तो उस समय पैसे की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी। आज ज़रूरत कम है क्योंकि आज हम कमा भी रहे हैं, खर्च भी हो रहा है, कमा भी रहे हैं, खर्च हो रहा है, तो आज जो ज़रूरत कम है, लेकिन उस समय कमाएंगे नहीं और खर्च बढ़ जाएगा।
दोस्तों हमारे भविष्य की 3 लाइबिलिटीज़, मेन लाइबिलिटीज़ 3 होती हैं। सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो होती है, जो कि फैक्ट है, जो कि फिक्स्ड है, ऊपर वाले के मतलब नेचुरल है, पहला रिटायरमेंट, पहला हमारी जो मतलब पहली जो लाइबिलिटी है, पहली जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, फिक्स दायित्व, वो है रिटायरमेंट। हमें रिटायर होना है। ये हम रोक नहीं सकते, इसको हम किसी तरह से स्टे नहीं कर सकते, इस पर स्टे नहीं लगा सकते। रिटायरमेंट तो होनी है। एक ऐसा दिन आएगा जब हम काम नहीं कर पाएंगे, हमसे काम नहीं हो पाएगा, हमें घर पे बैठना पड़ेगा। उस समय हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी इनकम ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है, 3 मेन जिम्मेदारियों में से पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, पहला जो दायित्व है फ्यूचर का, वो है रिटायरमेंट। दूसरा जो लाइबिलिटी माना जाता है अपने भविष्य के लिए कि अगर घर में बिटिया है, छोटी बिटिया है, तो ऐसे 25 साल बाद उसकी शादी करनी पड़ेगी। ये भी फिक्स है, उसमें भी पैसे लगेंगे, अच्छे खासे लगेंगे। आज के डेट में शादियां हो रही हैं तो एक मिडिल क्लास में ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी ऐसे 25 साल बाद तो 40 लाख रुपए खर्च होंगे। आज हमारी एज अगर 40 की है और 25 साल बाद हमारी बिटिया की शादी हो रही है, तो हमारी एज उस समय 65 साल की होगी। हम 40 लाख कहाँ से लाएंगे? प्रॉपर्टी बेचेंगे। 65 साल के बुजुर्ग को एक बैंक लोन देगी, डाउट है इस पर भी। तो फिर उसकी शादी में कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी बेचेंगे, कर्ज लेंगे, उसमें कर्ज मिलेगा कैसे? यही प्रॉब्लम। जब मिल भी गया तो भरेंगे कैसे? तो पहली हमारी फ्यूचर लाइबिलिटी रिटायरमेंट, दूसरी हमारी फ्यूचर लाइबिलिटी अगर बिटिया है तो उसकी शादी, और तीसरा जो फ्यूचर लाइबिलिटी होता है दोस्तों, वो होता है अगर बच्चा है तो ऐसे 20 साल बाद, 25 साल बाद हायर स्टडीज़ के लिए, उसके हायर स्टडीज़ के लिए या उसके बिजनेस सेटलमेंट के लिए या उसके जॉब के लिए भी हमको रकम की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों लाइबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं, नेचुरल हैं, इसको आप टाल नहीं सकते। आज आप सेविंग को टाल रहे हैं, ठीक है, आप जीवन बीमा को टाल रहे हैं, आप प्लानिंग को टाल रहे हैं, इन तीनों दायित्वों को नहीं टाल सकते। इन दैट केस आपको उस समय मजबूरी में बड़े बड़े और ख़राब फैसले लेने पड़ जाएंगे। संपत्ति बेचनी पड़ेगी, एसेट्स बेचनी, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी, लोन्स उठाने पड़ेंगे। उस समय में बहुत दिक्कतें आएंगी। दोस्तों एक फैक्ट है, एक लॉजिकल फैक्ट है। एक बिटिया की शादी का एग्जांपल लिया जाए। आज हम सेविंग अगर करते हैं, सिर्फ 130 रुपये, 140 रुपये की सेविंग से हम उसकी शादी के लिए 40 लाख रुपये अरेंज कर सकते हैं। आज हम काम कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल बाद उसकी शादी के लिए 40 लाख रुपए लगेंगे। अगर हम सेविंग नहीं कर रहे हैं तो भी लगेंगे। लॉजिक यही था। सोच के देखिए, अगर आप आज सेविंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे प्लानिंग स्टार्ट करते हैं जबकि आप काम कर रहे हैं, तो 40 लाख की व्यवस्था हो जा रही है आपकी 120-130 रुपये में, 130 रुपये डेली बजट पे। लेकिन अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तभी भी वो पैसा लगेगा, तभी भी वो 40 लाख लगेगा। कहाँ से लाएंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी स्थिति सही हो जाए तब करते हैं। इसकी कितनी लॉजिक है आप हमें बताएं कि कितने दिन बाद, कब, कितने महीने या किस डेट को या किस ईयर में, किस मंथ में स्थिति सही हो जाएगी। इसको स्थिति सही बोलते किसको है? नहीं दोस्तों, स्थिति सही है, आज भी है, हमेशा रहेगी, अगर हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक। पैसे की वजह से, पैसे की किल्लत की वजह से सेविंग स्टार्ट ना हो पाना एक्चुअली एक भ्रम है, एक मिथ है। कैसे बताता हूँ। कोई भी सेविंग स्टार्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जीवन बीमा लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जनरल बात है, सबको पता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं पता है? मैं उनकी बातें आप अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। दोस्तों ये सिर्फ एक भ्रम है। सेविंग पैसे से स्टार्ट नहीं होती, एक माइंडसेट से स्टार्ट होती है। अगर हमने माइंडसेट किया कि हमको वो लाइबिलिटी दिखी, वो जो फ्यूचर की लाइबिलिटीज़ हैं, अगर वो हमको दिखी या उसका एहसास है हमको, और आज हम पैसे कमा रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया उसको, उसकी प्लानिंग ऐसे कर दिया, तो पता भी नहीं चलेगा 120 रुपये, 30 रुपये तो डेली ऐसे एज यूजुअल खर्च हो जाते हैं, फालतू के खर्च हो जाते हैं। माइंडसेट की ज़रूरत है, पैसे की नहीं।
चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, स्ट्रिक्टली एकदम पंचुएट, एकदम सच बात है कि आपके पास पैसे एकदम नहीं है। बेटियाँ छोटी है हमारी, 25 साल बाद उसकी शादी करनी है, पैसे बिल्कुल नहीं, चलिए मान लेते हैं एकदम पैसे है ही नहीं है। आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे है ही नहीं हो रहे, मतलब बजट नहीं बन रहा है कि हम उसकी शादी के लिए प्लान करें, चलिए मान लेते हैं। तो दोस्तों, बिटिया आपकी जिस दिन वो पैदा हुई ना, उस दिन आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई, तो उसके लिए 130 रुपये डेली का एक बजट बनाएंगे तो उसकी शादी होगी, जैसा मैंने बताया, और पैसे बिल्कुल नहीं है। माइंडसेट बनाया मैंने, फिर भी नहीं चली। तो जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ी, उसी दिन, या चलिए उस दिन नहीं कर पाए तो अब 130 रुपये डेली का आप एक्स्ट्रा इनकम आपको करना पड़ेगा। कुछ भी दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए, सोचिए कैसे हो सकता है, क्योंकि बेटी तो आपकी, जिम्मेदारी तो मिल गई, निभाना तो पड़ेगा। तो अभी सोचिए कि 130 रुपये डेली हमको एक्स्ट्रा कमाना है इसके लिए। सिंपल सी बात, जैसे हम घर में गाड़ी खरीद कर लाते हैं तो उसके लिए तेल की भी बजट बनानी पड़ती है, नहीं होती तो हम इनकम बढ़ाते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते हैं, ओवर टाइम करते हैं वगैरह वगैरह। बेटी तो आप ही की है, जिम्मेदारी तो आपकी बढ़ गई, तो इनकम भी बढ़ाइए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस जो हो रहा है दोस्तों, पैसे की कमी या पैसे की किल्लत के वजह से आप सेविंग को, जीवन बीमा को, या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को, या डॉटर मैरिज प्लानिंग को अगर टाल रहे हैं तो दोस्तों मत टालिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मत टालिए। अरे आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, अरेंज करके स्टार्ट कीजिए। अच्छी चीज़ है ना, स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, गलत चीज़ें जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, वो इजीली हो जाती हैं। अच्छी चीज़ है, स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी माइंडसेट बनाइए, थोड़ी सी अरेंज कीजिए। पहला प्रीमियम, पहला किस्त आप अरेंज तो कीजिए, आप एक बार स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं ना, तो एक बार स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वो ईजी गोइंग होने लगेगा। भगवान न करे अगर नहीं भी होता है स्टार्ट होने के बाद, कोई ऐसी क्रिटिकल केस आ जाती है, कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है व्यवसाय में या जॉब में कि हमारी इनकम जो है थोड़ा सा लो हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, कोई बात नहीं, प्रीमियम बंद कर दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरा एक वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया, उसको ज़रूर देखिएगा कि अगर किसी क्रिटिकल केस या कोई भी ऐसी क्राइसिस आ जाती है और फ्यूचर में अगर प्रीमियम हम नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है। कंपनी आपको, LIC आपको 5 साल की मोहलत देती है, 5 साल में कभी भी तो आपकी कंडीशन फिर रिकवर होगी, जैसे कोविड आया था अभी। पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे मेरा एक वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं बता रहा हूँ, माइंड सेट से सेविंग स्टार्ट होगी, न कि पैसे से। कितनी ऐसी चीज़ें आप देखिए, हम दिन भर में कितनी ऐसी चीज़ें करते हैं जो अननेसेसरी है, फिर भी कर डालते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता। लेकिन फ्यूचर के लायबिलिटीज़ के लिए रिटायरमेंट इम्पोर्टेंट है। रिटायरमेंट में मेरे तमाम वीडियोज़ हैं, मैं उसमें से 1-2 वीडियोज़ की लिंक आपको दे दूंगा, जिससे जरूर देखिएगा। बच्चों की शिक्षा और बिटिया की शादी पर भी मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, इसे भी जरूर देखिएगा, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये फ्यूचर लायबिलिटीज़ हैं जो कि फिक्स्ड है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इस लायबिलिटीज़ को निभाने के लिए आपको एक स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कीजिए, गाड़ी को 1 नंबर में डालिए, फिर आगे देखिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अपने फ्यूचर के लायबिलिटीज़ के लिए वित्तीय प्लानिंग करना ज़रूरी है, और इसके लिए पैसे नहीं, माइंड सेट लगता है। आप जिस दिन उस जिम्मेदारी का एहसास कर लेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और अगर सच में अगर दिक्कत है ही, तो आप जो है एडिशनल इनकम यानी अतिरिक्त इनकम करने के लिए प्रेरित होंगे, करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो। दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जीवन बीमा को टालें नहीं। अगर कोई एडवाइज़र आपके पास आता है तो टालें नहीं उसको, क्योंकि वो आपके लिए आ रहा है, अपने लिए नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, वो अपने लिए नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एजेंट अपने लाभ के लिए आता है, बिल्कुल नहीं।
आप उसको ना करेंगे, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, आप उसको ना करेंगे वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे, वो तो एडवाइज़र है ना। आप उसको ना करेंगे वो दूसरे के यहाँ जाएगा, दूसरा ना करेगा तीसरे के यहाँ जाएगा। ये उसका जॉब है, काम कर रहा है। तो आपके ना करने से उसका क्या नुकसान हुआ? नथिंग। लेकिन आपके पास वैसा दोबारा कोई आएगा कि नहीं आएगा? वो आया, आपके दिमाग में कीड़ा भर के चला गया बचत को लेके, फिर आप अपने काम धाम में लग जाएंगे। आपने ना करके उसको भगा दिया, आप काम धाम में बिजी हो जाएंगे, फिर वो बात पेंडिंग हो जाएगी। और ऐसे ही होता है, धीरे धीरे समय बीत जाता है, बाद में हम अफसोस करके रह जाते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी एडवाइज़र आता है आप उसको टालें नहीं। एक बेहतर चीज़ आपके और आपके परिवार के लिए लेके आया है और एक बेहतर चीज़ करने की बात कर रहा है। वो आपको जो एडवाइस दे रहा है ना, वो आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। आप उसको टालिए मत। दोस्तों, मेरा काम है इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।